मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, काइंड ऑफ हाउसेस। तो पेज नंबर 12 से देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 12 से आपका चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। इसके पहले पेज पे वार्म अप दिया गया है जिसे आपको करना है। मैं एक कर दे रही हूँ और ये दोनों, इन तीनों में से जो रूम आपको पसंद लगता है, जिसमें आप रहना चाहते हैं, अपना दिन बिताना चाहते हैं, या कोई टाइम रहता है जिसमें आप रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, किस रूम में आप बिताना चाहते हैं, उस रूम को जो आपको पसंद है वो जो आपको पसंद है उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। मैं इस रूम का आंसर लिख दे रही हूँ और इन तीनों का जो पसंद होगा इन तीनों में से वो आप लिखेंगे। ठीक है, मैं एक का लिख दे रही हूँ। देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या है, बुक सेल्फ है जिसमें हम लोग अपना बुक रखते हैं, और इसमें क्या है, ये क्या है, लैम्प है, ये क्या है, पिक्चर है, और ये सोफ़ा है। इसी तरह इन दोनों में से अगर आपको जो रूम पसंद है उसमें से आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए उसके नीचे क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन, काइंड ऑफ हाउस। इसका मतलब क्या है, घर में, किस घर में हम लोग, कौन सा घर आपको पसंद है उसके बारे में हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, कौन सा रूम आपको पसंद है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सब जगह एक जैसा घर नहीं होता है, जैसे जैसे जगह होता है, डिफरेंट प्लेस है, डिफरेंट हाउस। जहाँ जगह जैसे है, जो जगह जैसे है वहाँ पे वैसे घर रहता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। पेज नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। We all live in a house with our family members। बच्चों अपने अपने बुक खोल लीजिए ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ और आप उसको ध्यान से देखें और ध्यानपूर्वक सुन पाए, ताकि इसको अच्छे से आप समझ सके। ठीक है बच्चों, ये हो गया होगा आपका। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इसको। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप अपना बुक निकाल लीजिए, मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी और आप ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा। ओके, वी ऑल लिव इन ए हाउस विथ आवर फैमिली मेम्बर्स। हम लोग सब किस में रहते हैं, एक घर पे रहते हैं। उस घर में कौन कौन रहता है, मम्मी रहती हैं, पापा रहते हैं, दादाजी रहते हैं, दादी रहते हैं, भाई बहन आपके रहते हैं, चाचा चाची, आंटी रहती है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, ये हमारा सदस्य है, फैमिली मेम्बर्स है ना। सदस्य मतलब फैमिली मेम्बर्स, इन्हीं के साथ हम घर पे रहते हैं, जिसमें सारे परिवार एक साथ रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। ए हाउस हैज ए रूफ एंड वॉल्स दैट शेल्टर अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। घर के ऊपर क्या रहता है, छत रहता है। ठीक है, और उसके अगल बगल, घर के अगल बगल क्या रहती है, ये है, ये क्या है, रूफ है, जो किससे हमें बचाती है, बारिश आती है उससे बचाती है, और धूप होता है उससे हमें बचाती है। ठीक है, रूफ इसको बोला जाता है। ये है क्या है, ये आपका रूफ है। ये बगल बगल जो है ये सब क्या है, वॉल्स है। दैट शेल्टर अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। तो वो हमें किससे बचाती हैं, ये सब वॉल्स, दीवार जो है, खिड़की, दरवाजे जितने घर के हैं, ये सब हमें किससे बचाती हैं, धूप से, और कोल्ड मतलब ठंडी से, रेन मतलब बारिश से, एंड विंड हवा से, ये सब हमें बचाती हैं। कौन बचाता है, घर हमें बचाता है बच्चों। इट ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम एनिमल्स। और घर हमें किससे बचाती हैं, जानवरों से। एंड पीपल हु कैन हार्म अस लाइक थीव्स। और हमें कौन चोट पहुंचा सकता है, थीव। थीव का मतलब क्या होता है, चोर। ठीक है, चोर। और किससे बचा सकती हैं, चोर से और डकैत लोग होता है उनसे बचा सकते हैं। ए हाउस विद डोर्स एंड विंडोज। घर के अगल बगल क्या रहता है, ए हाउस इज डोर्स एंड विंडोज दैट लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। तो घर के ये रूम है हमारा, उसमें क्या क्या है, ये आपका घर है ना, इसके क्या देख रही है, दरवाजा है जिससे हम लोग घर में घुसते हैं, और ये दरवाजा है। ठीक है, जिससे हम लोग फ्रेश एयर, हवा आती है। दरवाज़ा जब हम लोग सुबह खोलते हैं, धूप निकलने उठने के बाद क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो उससे क्या आता है, फ्रेश एयर आता है और सनलाइट आता है। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट
अब हम पेज नंबर 13 पे चलते हैं। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस। चलिए अब हम जैसे जगह रहता है वैसे ही घर रहता है, घर अलग अलग तरीक़े के घर के बारे में हम इसमें जानते हैं। ठीक है। हाउस लॉन्ग एगो, हाउसेस लॉन्ग एगो मतलब पहले के घर कैसे रहते थे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उस समय कैसे घर बनाते थे उसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। यहाँ पे लॉन्ग एगो बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले पीपल लिव इन केव्स। पीपल इंसान किस में रहते थे? केव्स में। बच्चों लायन किस में रहता है? किस में रहता है बच्चों? केव्स में। ईंट और पत्थर का क्या बना रहता है? वो केव्स बनाते हैं, उसमें रहते। तो इंसान भी पहले किस में रहते थे? केव्स में रहते थे। ठीक है। स्लोली दे लर्न टू मेक हट। उसके बाद वो क्या धीरे धीरे वो क्या सीखे? जो हम लोग वीट और राइस का, धान गेहूं का जो हम लोग काटते हैं नीचे का जड़, उसी से क्या बनाते हैं हम लोग? ऊपर का छत बनाते हैं। ठीक है। मेड ऑफ हाउस विथ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड लेटर विथ मड एंड स्ट्रॉ। पहले स्ट्रॉ से पहले किससे बनाते थे? लीव्स पत्ते से, और ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्री का डाली जो होते हैं छोटे छोटे डाली, उसको काट के वो लोग पहले घर बनाते थे। उसके बाद किससे बनाते हैं? मड्स। धीरे धीरे क्या शुरू हुआ? मिट्टी से बनाना और स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ मैंने अभी बताया, वीट मतलब धान और गेहूं का जो जड़ होता है उसे काट के ऊपर का वो रूफ तैयार करते थे। दिस हाउस वेर नॉट स्ट्रॉन्ग एज हेवी रेन। तो जब बहुत तेज बारिश आती थी तो क्या होता था? वो घर गिर जाती थी। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी का बना रहता था। बारिश आने से क्या होता है? मिट्टी का जितना सामान रहता है वो सब दह जाता है। तो मिट्टी का घर जो बना था वो भी दह जाता था। वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे जैसे पक्का हाउस है आजकल का। सीमेंट से बना हुआ जो घर है वो नहीं देते हैं ना, बारिश आने से पहले दह जाते थे क्योंकि वो माटी के बने होते थे। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कुड डैमेज देम। हवा चलती थी तो क्या होती थी? वो घर गिर जाता था। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट में ये केव है बच्चों। यहाँ पे देखिए दिया गया आपको एग्जांपल केव, इसी में पहले इंसान रहते थे। ठीक है। मैनी ईयर्स एगो किंग बिल्ड कैस्टल्स एंड प्लेसेस टू लिव इन। और बहुत साल पहले महाराजा, जब महाराजों का राज्य आया तो वो लोग क्या बनाते थे? कैस्टल्स। बच्चों आपने राजा रानी का कहानी पढ़ा होगा, उसमें कैस्टल देखा होगा। ये क्या है बच्चों? कैस्टल है जिसमें महाराजा लोग और रानियाँ रहती थी। दे वेर स्ट्रॉन्ग एज दे वेर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। क्यों? उन्हें हवा और पानी आने से, बारिश बहुत तेज आने से भी वो नहीं गिरते थे। क्यों नहीं गिरते थे? क्योंकि वो पत्थर के और किसके बने थे? लकड़ियों के बने थे, इसलिए वो नहीं गिरते थे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कैस्टल्स इन स्टोरीज। तो आपने ये सब कहाँ देखा होगा, कहाँ पढ़ा होगा या कहाँ सुना होगा बच्चों? ये सब आपने स्टोरी बुक्स में सुना होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। टाइप ऑफ हाउसेस, कितने प्रकार के घर होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं आपको हाउस आर ऑफ डिफरेंट काइंड। तो घर बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। सम हाउसेस आर मेड ऑफ मड स्ट्रॉ ब्रांचेस। तो कोई कोई घर इसके बने होते हैं मिट्टी के और धान और गेहूं के जो जड़ होते हैं उसके बने होते हैं। ब्रांचेस मतलब ट्री का आगे का डाली जो हम काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस बोलते हैं। लीव्स मतलब पत्ते से, एंड वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ियाँ से बनाते हैं। ठीक है। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। सो मड स्ट्रॉ ब्रांचेस लीव्स एंड वुड, इन सब से बनी हुई घर को हम लोग क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग हाउस। तो वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। क्यों मजबूत नहीं होते हैं? क्योंकि वो किससे बने होते हैं? मिट्टी से बने होते हैं, स्ट्रॉ से बने होते हैं, इसीलिए वो मजबूत नहीं होते हैं। उन्हें हवा और पानी तेज से आने से वो बह जाते हैं और या गिर जाते हैं। ठीक है। हाउस मेड विथ मटेरियल्स लाइक सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स। और घर किसके बने हुए हो? जो सीमेंट के, ब्रिक्स मतलब पत्थर जो होता है जो हम लोग लगाते हैं ईंटा, वो, और स्टोन मतलब पत्थर, आयरन, प्लास्टिक। आयरन का मतलब क्या होता है? पिलर ने लंबे लंबे छड़ जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो हम लोग घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसको आयरन बोलते हैं। प्लास्टिक्स एंड वुड्स आर स्ट्रॉन्ग। लकड़ियाँ और प्लास्टिक, इन सब से क्या बनता है? पक्का हाउस बनाते हैं हम लोग।
ये सब इस्तेमाल करके हम पक्का हाउस बनाते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं। तेज़ बारिश आए या आंधी तूफान तेज आए उसको वो नहीं गिरा सकते हैं। बच्चों समझ गए ये टाइप ऑफ हाउस। अब देखिए नीचे, द टाइप ऑफ हाउस चेंज विद द लैंड फॉर्म्स। तो घर अलग अलग कैसे हो जाते हैं, कहीं का ज़मीन सीधा होता है और कहीं का ज़मीन ऊपर नीचे होता है। इसी से क्या होता है, घर का आकार जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। पीपल लिविंग इन द प्लेन एरिया बिल्ड बंगलोज, अपार्टमेंट एंड हट। जो जहाँ का ज़मीन सीधा होता है वहाँ पे इंसान कैसे घर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बंगलो बनाते हैं, मतलब जिसमें वो बड़ा बड़ा घर बनाते हैं। और अपार्टमेंट मतलब जो घर बना के, बिल्डिंग्स बड़े बड़े बना के और वो भाड़े पे, रेंट पे दे देते हैं, उसको हम लोग अपार्टमेंट बोलते हैं। एंड हट, छोटे मोटे हाउस, छोटे मोटे घर को क्या बोलते हैं हम लोग, हट्स बोलते हैं। हाउस इन द प्लेन यूजली है फ्लैट रूफ। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, पेज नंबर 14 पे अब हम आते हैं। पीपल लिविंग इन हिल्स एंड माउंटेन्स हैव हाउस विद स्लोपिंग हाउस। क्यों माउंटेन, माउंटेन मतलब पहाड़, और पहाड़ी इलाकों पे बच्चों क्यों स्लोपिंग रूफ रहता है। स्लोपिंग मतलब ये देखिए, ये क्या है, स्लोपिंग रहता है पहाड़ों पे। क्यों ऐसे घर बने रहते हैं, इंसान क्यों ऐसे वहाँ पे पहाड़ों पे ऐसे बड़े बड़े ऐसे रूफ वाले घर बनाते हैं। देखिए क्यों बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ रूफ हेल्प द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ ईजली। क्योंकि उस जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा आती है, माउंटेन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा पहाड़ होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है और स्नो गिरते हैं। तो उन सब से क्या, उन सबको रूफ पे जमा नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ऐसे घर रूफ बनते हैं ताकि वो जल्दी से स्लाइड हो जाए, नीचे चले आए, ऊपर जमा ना हो। देयर आर सम हाउस दैट आर नॉट वेरी कॉमन। और कुछ ऐसे घर माउंटेन्स और पहाड़ पे मिलते हैं जो हम देखे नहीं होंगे अपने आसपास। दे आर स्पेशल हाउसेस फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। वो बहुत ज़्यादा स्पेशल घर होते हैं, वो कहीं कहीं दिखने को मिलते हैं, हर जगह दिखने को नहीं मिलते हैं। वो कहाँ दिखने को मिलते हैं, डेजर्ट पे। इन डेजर्ट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड। डेजर्ट पे, रेतीला जगह पे क्यों इंसान इधर से उधर घूमते रहते हैं, किसके लिए घूमते हैं, कुछ खाने के लिए, खाने को मिल जाए उसके लिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं। दे लिव इन टेंट मेड ऑफ क्लॉथ्स एंड कैनवास। तो वो डेजर्ट पे, रेतीले जगह पे टेंट बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, जहाँ उनको खाना और पानी मिल जाए वहीं पे वो टेंट बनाते हैं। उसमें टेंट वाली हाउस देखे हैं ना आप लोग भी, यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये टेंट की घर है जो कपड़े से बनी होती है और वो कहीं भी लगा सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो, ठीक है। वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको खाने को भरपूर मिलेगा और पानी भी मिल जाएगा। जहाँ उनको भरपूर खाने को मिलता है और पानी मिलता है वो वहीं पे टेंट वाली घर बनाते हैं और कैनवस बनाते हैं। ओके, अर्लियर टेंट आर मेड अप ऑफ एनिमल स्किन। पुराने ज़माने में टेंट कैसे बनता था, जानवरों के चमड़े से, स्किन से, चमड़े से बनता था। और अब किससे बनते हैं, कपड़े से बनते हैं। सिमिलरली देयर आर हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। अब आइस वाली घर, अब हम लोग नए तरीके के घर देखते हैं, एंड इग्लो, जहाँ वो, ये कहाँ बनती हैं, जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पे ये इग्लो बनाते हैं हम लोग। देयर आर हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ आइस जमा करते हैं और वो घर बनाते हैं इस तरीक़ा के। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोस बोलते हैं। सच हाउस आर सीन इन वेरी कोल्ड प्लेस विच आर कवर्ड विद स्नो। ये कहाँ देखने को ज़्यादातर मिलता है, जहाँ ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जहाँ बर्फ़ हमेशा गिरते रहते हैं, वहाँ पे हमें ये घर देखने को मिलता है। कहाँ, बर्फ़ की जगह पे। थ्रू आउट द ईयर, हर पूरे साल ये घर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे साल बर्फ़ गिरते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द आर्टिक। तो एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है, कहाँ पे हमेशा स्नो गिरते रहता है, आर्टिक पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इन सम प्लेसेस वेयर इट रेन heavily, in some places where it rain heavily, houses are made on bamboo poles. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है बच्चों, बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश गिरती है वहाँ पे घर किसका बना होता है, बैम्बू का बना होता है। क्यों, दे आर कॉल्ड स्टील
हाउसेस, स्टिल्ट हाउसेस। तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, बेम्बू के घर, बेम्बू से बना हुआ घर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउसेस। ओके, सम पीपल लिव इन हाउस बोट दैट फ्लोट ऑन वाटर। बच्चों, आप जब कभी भी आपको छुट्टी मिले तो आप कश्मीर जाइएगा, वहाँ पे आपको नए तरीके के घर देखने को मिलेगा। घूमने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे नए तरीके के घर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो कैसा घर होता है, चारों तरफ से उसको फ्लावर से डेकोरेट किया जाता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप लोग भी कभी जाके देखिएगा। वी कैन सी हाउस बोट इन कश्मीर एंड केरला। तो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, कश्मीर और केरल पे। Some houses are on wheel and can be driven to different places। और कोई कोई घर किस पे बना होता है, व्हील पे। व्हील क्या है, साइकिल के पहिए देखे हैं ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, व्हील बोलते हैं। वो कहाँ कहीं भी उसको लेके जा सकते हैं। दे आर कॉल्ड कारावैन। वो एक जगह नहीं रहते, आपको जहाँ मन चाहे वहाँ आप उसको लेके जा सकते हैं। बच्चों चलो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 15। हाउस बोट, कारावैन एंड टेंट आर टेम्परेरी हाउस। तो ये सब टेम्परेरी हाउस का मतलब क्या होता है, जिसे हम कभी भी नष्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हाउस। वो सब का एग्जाम्पल क्या है, हाउस बोट है, कारावैन है एंड टेंट। टेंट के बारे में बताया, कपड़े का घर। कारावैन भी उसी तरीका का होता है। दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो घर को क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से वहाँ पे ले जा सकते हैं। However, permanent house are fixed at one place and cannot be moved। permanent house का मतलब बच्चों क्या होता है, जो एक जगह पे रहता है, इधर से उधर उसको हम लेके नहीं जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, permanent house बोलते हैं। वो नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ पे, when family live together in a house it is called a home। जहाँ हम अपने परिवार के साथ एक साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। उसका मतलब घर। होम का मतलब क्या होता है, हाउस, या होम का मतलब घर होता है। जब हम अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं। वी शुड कीप आवर होम क्लीन। तो हमें अपने घर को कैसे रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। आप भी रखते हैं ना, हम लोग सब अपने घर को कैसे रखते हैं, साफ सुथरे रखते हैं। बिकॉज ए क्लीन होम इज ए हेल्थी एंड ए हैप्पी होम। क्यों हम लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि हमें वो बीमारियों से दूर रखते हैं। जितने हम अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे उतने हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट ये देखते हैं, लास्ट टॉपिक देखते हैं, पीपल हु हेल्प अस बिल्ड ए हाउस। सो ये लास्ट टॉपिक है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। वी पीपल हु हेल्प अस बिल्ड ए हाउस। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कौन हमें घर बनाने में मदद करते हैं, कौन कौन इंसान है जो हमें घर बनाने में हेल्प करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। वी नीड द हेल्प ऑफ मैनी पीपल टू बिल्ड ए हाउस। तो हमें बहुत लोगों की सहायता पड़ती है, बहुत अलग अलग किसी डिफरेंट लोग, मतलब डिफरेंट इंसानों की, काम करने वालों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जब हम घर बनाते हैं। फर्स्ट एन आर्किटेक्ट मेक ए ड्राइंग ऑफ ए प्लान ऑफ द हाउस। प्लान ऑफ द हाउस। तो हमें पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है, आर्किटेक्ट, जो घर का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, उनका पहला ज़रूरत पड़ा, वो घर का नक्शा हमें बना के देंगे। अगर हमें उनका डिज़ाइन पसंद आ गया तब हम अपना घर शुरुआत करते हैं। then the architect and an engineer guide a mason to build the house। उसके बाद आर्किटेक्ट क्या करते हैं, इंजीनियर के साथ जुड़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, मेसन को, जो घर बनाते हैं, कौन हमारा घर बनाता है, मेसन बनाते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसे इशारा करते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपको घर बनाना है, इस तरीके से घर बनाना है। यहाँ आप जैसे आर्किटेक्ट आपको जैसे बताया होगा कि यहाँ किचन होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, उसी तरीके से हम लोग मेसन को बताते हैं और वो हमारे तरीके से घर बनाते हैं। इसके तरीके नेक्स्ट, द मेसन ले द ब्रिक्स एंड स्टोन टू बिल्ड द वॉल्स एंड द रूफ। तो मेसन क्या करते हैं, ईंट को जोड़ते हैं और सीमेंट के साथ ईंट को जोड़ते हैं, स्टोन को जोड़ते हैं, उसके बाद हमारा घर बनना शुरू हो जाता है। पहले क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं, रूफ, ऊपर का छत बनाते हैं। ओके, ए कारपेंटर फिट द डोर एंड द विंडोज। उसके बाद किसका काम आता है, कारपेंटर का। वो सब क्या करते हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ, पल्ला, ये सब कौन लगाता है, कारपेंटर लगाते हैं सब। ए
ग्लेजर फिट द ग्लास पैन इन द डोर्स एंड विंडोज। उसके बाद ग्लेजर क्या करते हैं, जितने भी ग्लास होते हैं वो सब कहाँ लगाते हैं, जितने जहाँ आपने बताया होगा किस डोर में लगाना है, किस विंडो में लगाना है उसी में वो लगाते हैं। An electrician does the electric fittings and a plumber lay the water pipe। उसके बाद कौन काम करता है, इलेक्ट्रिशियन। जो इलेक्ट्रिशियन किसे बोलते हैं, जो हमारे घर के लाइट को बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। वो सब क्या करते हैं, जितने जहाँ पे आपने बताया होगा कि यहाँ लाइट होगा, यहाँ पेन होगा, यहाँ बोर्ड होगा, वो सब इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, वही सब वो काम करते हैं। उसके बाद किसका काम आता है, प्लम्बर्स का। प्लम्बर कौन है, जो पाइप्स फिटिंग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारे घर में पाइप फिटिंग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टोटी लगाते हैं ये पानी के लिए, उस सबको क्या बोलते हैं, प्लम्बर बोलते हैं। वो पाइप्स फिटिंग करके चले जाते हैं। सब घर में एक ही जगह नहीं, किचन में, बाथरूम में, जहाँ आपकी आवश्यकता होती है वहाँ पे वो प्लम्बर्स फिटिंग करते हैं। Thus each person has an important job to do। तो देखें किसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, बहुत अलग अलग काम करने वालों के बारे में यहाँ पे हम लोग जाने हैं। आर्किटेक्चर होता है, इंजीनियर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैशन, ये सब मिलके एक साथ क्या बनाते हैं, हमारे लिए रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं होगा वो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।